डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स बाय स्पेसिफिक टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये एसिडिक रेडिकल की पूरी लिस्ट है, सभी लोग जानते हैं। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट में जैसा सभी लोग जानते हैं, एसिड डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, जिसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं बाय पासिंग इट इनटू लाइम वाटर और बेराइटा वाटर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है सल्फाइड। सल्फाइड के लिए स्टूडेंट्स दो स्पेसिफिक टेस्ट है, एक है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और दूसरा आता है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। तो दोनों स्पेसिफिक टेस्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। ओके, सो टेस्ट फॉर सल्फाइड। ठीक, फर्स्ट इसमें स्टूडेंट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड ओके, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला स्टूडेंट आएगा Na2FeCN5 और NO। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में पहले एक बार देख लिया जाए आयरन और NO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होंगे। देखिए यहां स्टूडेंट्स आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और NO यहां पर नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में है, और NO प्लस है और आयरन +2 में है। इसका एविडेंस है इसका ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना। ओके, म्यू इफेक्टिव is equal to 0.0 bm. Okay, this is the evidence. Okay, so students, जब हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की रिएक्शन अगर हम H2S गैस से कराते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। ठीक है ना। अगर सल्फाइड H2S गैस के फॉर्म में आपने ले रखा है तो स्टूडेंट रिएक्शन यहां पे नहीं हो पाती है। लेकिन अगर सल्फाइड को H2S गैस के फॉर्म में आपने लिया है तो मीडियम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक और एल्कलाइन, ओनली देन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन पॉसिबल होगा। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। बट in basic और alkaline medium देखिए Na2FeCN5 NO प्लस H2S गैस प्लस twice NaOH. ओके, नाउ इट विल रिएक्ट, या इसकी जगह स्टूडेंट्स हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, अमोनिया सोल्यूशन भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na4FeCN5 NOS यानी थायोनाइट्रो। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +2 स्टूडेंट्स है। ठीक है ना। यहां पे -1 × 5 और यहां पर क्या है -1। दिस इज व्हाट थायोनाइट्रो। और यहां पे आ गया स्टूडेंट्स, तो यहां पर कितना आ गया, 4- आ गया स्फीयर पर, और यहां पर +1 × this one. Its color is what? Purple color solution. Purple color solution.
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप H2S गैस ले रहे हैं तो मीडियम को एल्कलाइन बनाइए, या इसके जगह पर हम अमोनिया सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, या फिर H2S के जगह पर सल्फाइड Na2S के फॉर्म में हो, यानी फ्री सल्फाइड आयन हो, तो भी रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका जो टेस्ट है वो मिथाइलिन ब्लू टेस्ट मैं आपको बताता हूं। सेकंड, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। स्टूडेंट, ये मिथाइलिन ब्लू टेस्ट हालांकि अब तक जेई मेंस में नहीं पूछा गया है, जेई एडवांस में एक बार पूछा जा चुका है और इस पर पूरा उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन बनाया था 3 क्वेश्चन का, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी जेई मेंस में बहुत ज्यादा रही है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रही है। ओके, और इसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे ना, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लैसाग्निस टेस्ट, याद है ना आपको, कि अगर वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है और आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें जब Na2S बनता है तो Na2S की रिएक्शन, देखिए इन दोनों के साथ रिएक्शन होकर क्या बनेगा, Na2S, और वो Na2S सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करके पर्पल कलर का सोल्यूशन बनता है। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं और हम लोग इनऑर्गेनिक में क्वालिटेटिव में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। N Me होल ट्वाइस NH2, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए गए, प्लस फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना, प्लस H2S गैस लिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और रिएक्शन कराया गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम जानते क्या है, इट्स नेम इज NN डाइमिथाइल पैरा अमीनो एनिलीन। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NN डाइमिथाइल पैरा अमीनो एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं H2S के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो H2S में सभी लोग जानते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, ये फेरिक आयन को रिड्यूस करेगा फेरस में और अपना ऑक्सीडाइज होगा सल्फर में, और ये सल्फर इन 2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज के साथ रिएक्ट करके मिथाइलिन ब्लू डाई बनाता है। अब देखिए उसका प्रोडक्ट मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, देखिए N Me twice plus, okay, N Me twice, थोड़ा सा क्लियर आउट कर दूं यहां पे, N Me twice, ओके, प्लस स्टूडेंट्स ये जो फेरिक आयन है इट विल रिड्यूस इनटू फेरस 2+, हालांकि एक्वस फेज में इसको हम ले सकते हैं, एक्वस फेज में यहाँ ये रहेगा, ठीक है ना, ये एक्वस फेज में आएगा स्टूडेंट्स। और इसके अलावा क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस Cl- क्लोराइड आ जाएंगे स्टूडेंट्स और हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। ओके, तो ये जो कंपाउंड स्टूडेंट बना है ये डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर होगा और इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं।
मिथाइलिन, एक्चुअली मिथाइलिन ब्लू एक ब्लू कलर की डाई होती है और इस डाई को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे H2S की रिएक्शन कराते हैं NN डाइमिथाइल पैरा अमीनो एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फेरिक क्लोराइड। और फिर अभी जैसा कि हमने बताया, फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपको, H2S विल रिड्यूस फेरिक इनटू फेरस, अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में, ठीक है ना, और बाद में इनमें कॉम्बिनेशन होता है। इसकी हालांकि मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है डाइस एंड ड्रग्स, उनमें इसके मैकेनिज्म में लिखा है कि ये मिथाइलिन ब्लू डाई कैसे फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट बस आपको जानना है कि मिथाइलिन ब्लू टेस्ट जो है वो इट इज रिलेटेड टू द सल्फाइड आयंस। स्टूडेंट इसके बाद देखिए मैंने सल्फाइड का टेस्ट बता दिया। अब स्टूडेंट सल्फाइड की मैं बात करता हूं। सल्फाइड के लिए बस इतना टेस्ट जो जे मेंस में बहुत प्रेवलेंट रहा है, इवन जे एडवांस में प्रेवलेंट रहा है, वो ये कि जब इसमें एसिड डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है दैट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर इनटू ग्रीन, ठीक है ना। थायोसल्फेट में एक स्टूडेंट हालांकि थायोसल्फेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जनरली अभी जे मेंस में पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। यहां पे भी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई हम किया जा सकता है। अब आता है स्टूडेंट नेक्स्ट नाइट्राइट। नाइट्राइट के लिए ब्राउनिंग टेस्ट आता है, लेकिन इस नाइट्राइट के ब्राउनिंग टेस्ट को इस नाइट्रेट के ब्राउनिंग टेस्ट के साथ हम कंपेयर करके आपको बताएंगे एक साथ। इसके बाद नेक्स्ट मैं ले रहा हूं आपको क्या, एसीटेट। एसीटेट का स्पेसिफिक टेस्ट स्टूडेंट्स, एसीटेट ओके। स्टूडेंट एसीटेट के लिए हम दो टेस्ट जनरली यूज कर सकते हैं। एक टेस्ट ये जो मैंने आपको पहले बता रखा है लेक्चर 2 में, उसमें हमने बताया था कि अगर एसीटेट है तो उसमें क्या करिए आप, फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के डालिए और इथाइल अल्कोहल डाल के आपको उसको वार्म करिए, तो इथाइल एसीटेट की वेपर्स आएंगी, यानी एस्टर बनेगा, फ्रूटी स्मेल आपको लगेगी, और एक तो ये टेस्ट हो गया। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही है स्टूडेंट जे मेंस में, वो ये है न्यूट्रल फ्लेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिएक्शन विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर एसीटेट आयंस ले लिए, ठीक है ना, एसीटेट आयंस ले लिए और इसमें हमने फेरिक क्लोराइड को डाल दिया, ठीक, फेरिक क्लोराइड को डाला, और ये फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस के कारण इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक नहीं लेना है, अदरवाइज टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हमें इसको न्यूट्रल लेना है। अब जब इसमें स्टूडेंट डालते हैं तो जानते हैं यहां पर क्या होगा, इनके साथ जब रिएक्शन होती है, हालांकि यहां पे वाटर भी लेना पड़ेगा, मैं यहां पे प्रोडक्ट ऐसे बना दे रहा हूं, यहां पे ब्लड रेड कलर का एक सॉल्यूशन ऑब्जर्व होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑफ फेरिक आयन। ये बन जाता है स्टूडेंट्स Fe थ्राइस OH होल ट्वाइस एसीटेट होल 6। अब देखिए यहां पे कितना आ गया, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, यहां बेटा -1 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 यानी 9, यानी सिंगल प्लस आ गया, ठीक है ना। चलिए बैलेंस करके आपको बता देता हूं, देखिए 3 हमने एसीटेट यहां पे 6 लिए, 6 एसीटेट हो गया, ये 3 आ गया। इसके अलावा स्टूडेंट जो 2 हाइड्रोक्सिल कहां से लेंगे हम, 2 वाटर हमने ले लिए, 2H2O ले लिया, राइट। अच्छा पहले इसको मैं लिख देता हूं, ये आ गया ब्लड रेड कलर सोल्यूशन,
रेड कलर्ड सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, अब यहां पे 9Cl आ जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस 9Cl माइनस, प्लस देखिए यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए, प्लस ट्वाइस H प्लस। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लड रेड आ गया। एक्चुअली ये देखिए मैं आपको बता दूं बेटा, फेरिक आयन दो ऐसे एनायन है जिनके साथ ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। एक है थायोसानेट, दूसरा एसीटेट। रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को, फेरिक आयन दो एनायन के साथ, दो डिफरेंट एनायन के साथ ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। एक होता है थायोसानेट और एक दूसरा होता है एसीटेट। तो अब ये जो ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन आया या रेड कलर का सॉल्यूशन आया, ये एसीटेट के कारण है या थायोसानेट के कारण है, इसको कंफर्म करने के लिए हम जानते हो क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा वार्म करते हैं। तो अगर हम इसको स्टूडेंट वार्म करते हैं, बॉयल कर देते हैं, इसको हमने बॉयल किया, तो जैसे बॉयल करते हैं तो ये जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है एसीटेट का, ये बदल जाता है बेसिक आयरन एसीटेट के फॉर्म में। ठीक है ना, बेसिक आयरन एसीटेट के फॉर्म में बदल जाता है स्टूडेंट्स। ओके, CH3 COO एंड दिस इज व्हाट, और ये आ जाता है स्टूडेंट्स रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश रेड, रादर ब्राउनिश रेड कलर का पीपीटी बन जाता है। तो अगर कभी रेड कलर का सॉल्यूशन आया, उसको हम बॉयल करते हैं और आपको पीपीटी मिल जाता है रेड कलर, इसका मतलब कंफर्म है कि वहां पर एसीटेट है। ठीक है ना, और जब हम थायोसानेट के साथ लेते हैं तो वहां पर हम दूसरे रिएजेंट को यूज करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए, उसमें यूज किया जाता है, जैसे एक्सेस NF ले लिया या फिर हम एक्सलेट ले सकते हैं या मर्करी लेते हैं। हालांकि ये वाला टेस्ट जो हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं ओरली, ये अभी तक जेईई मेंस में नहीं पूछा गया, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही है। तो आपको क्या इसमें याद रखना है कि इसका कंपोजिशन है ना, इसकी स्टोइकियोमेट्री आपको याद रखनी है। वार्म करने पर क्या बनेगा, बेसिक आयरन एसीटेट बन जाएगा, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। एसीटेट के बाद अब हम आते हैं क्लास ए ग्रुप 2 में। क्लास ए ग्रुप 2 में पहला था फ्लोराइड। फ्लोराइड के लिए जो हमने टेस्ट आपको बताया था लेक्चर 2 में कि ए ग्लास रॉड डिप्ड इनटू वाटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द वोलेटाइल सब्सटेंस SiF4 आता है, जो उसे कांटेक्ट में आता है तो ग्लास रॉड के ऊपर व्हाइट डिपोजिशन आ जाता है। वही कंफर्मेटरी टेस्ट है फ्लोराइड के लिए। बताया था ना उसमें कि यहां पर ऑयली या ग्रीजी अपीयरेंसेस आ जाता है, वो अपने आप में क्या है, वही कंफर्मेटरी टेस्ट है फ्लोराइड के लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। स्टूडेंट मैं वही टेस्ट ले रहा हूं जो इनके मेन प्रेवलेंट है। साथ ही साथ एक चीज और है, ये जितने स्पेसिफिक टेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, आप देखेंगे PYQs, अगर आप जेईई मेंस के देखेंगे तो PYQs में ज्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्वेंसीज पे पूछे गए हैं वो स्पेसिफिक टेस्ट पर ही हैं। ठीक है ना, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये फेरिक वाला बहुत ज्यादा पूछा गया, क्रोमाइल क्लोराइड पे भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कई बार। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। एक हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब में पहले सोडियम क्लोराइड ले लिया सॉलिड स्टेट में, और यहां पर हमने फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ले लिए, प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, सॉलिड ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया स्टूडेंट सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना, यानी इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 3 चीजें ली,
solid sodium chloride, few drops of concentrated sulfuric acid and potassium dichromate, और इसको बेटा हम हीट करते हैं, इसको वार्म करते हैं। तो जब वार्म करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि इन दोनों की रिएक्शन से बनता है HCl, और इन दोनों की रिएक्शन से बनता है क्रोमिक एसिड। क्या बनता है? क्रोमिक एसिड बनेगा CrO3, और इन दोनों की रिएक्शन से बन जाता है यहां पे क्रोमाइल क्लोराइड। ClNCl, ठीक है ना, क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता है। और ये क्रोमाइल क्लोराइड स्टूडेंट्स डीप रेड कलर का होता है, डीप रेड कलर का क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। इन दोनों की रिएक्शन HCl, इन दोनों के, क्योंकि आपको मालूम होगा कि डाइक्रोमेट एग्जिस्ट इन ए सॉल्यूशन व्हेन pH इज लेस देन 6, लेकिन अगर pH 2 से कम हो जाता है तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट दे आर कन्वर्टेड टू क्रोमिक एसिड। इन दोनों के बीच रिएक्शन होकर यहां पे क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा। तो यहां से स्टूडेंट निकलने वाली जो गैस है ना, वो आ जाएगी यहां पे क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, डीप रेड। ओके, अच्छा एक चीज और जरा सोचिए, मान लीजिए यहां पे स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड की जगह अगर सोडियम ब्रोमाइड होता तो भी आपको तब यहां पे आपको क्या मिलता? ब्रोमीन मिलता। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो अगर ये रिएजेंट लेने पर यहां पे रेड कलर की वेपर्स आ रही हैं तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्रोमाइल क्लोराइड ही है, हो सकता ब्रोमाइड हो, ठीक है ना। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि क्रोमाइल क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या ब्रोमीन है, सॉरी, हम क्या करेंगे? NaOH सॉल्यूशन में पास कराएंगे। तो इनको हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करा दिया। ओके, जब इसमें पास करा देंगे तो अगर ब्रोमीन को पास कराते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, क्योंकि ब्रोमीन को पास कराने पर क्या होगा? ब्रोमीन डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा NaBr और NaBrO में। लेकिन अगर क्रोमाइल क्लोराइड को पास कराएंगे तो यहां पर येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए हमने इसमें क्या किया, क्रोमाइल क्लोराइड को पास किया CrO2Cl2, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हुआ और बन गया स्टूडेंट्स क्या? सोडियम क्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमेट जो बेटा बना यहां पर, वो हो गया कैसा? येलो कलर का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, येलो कलर का। याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रोमीन के कारण यहां पे रेडिश ब्राउन आया होता तो यहां पर क्या बन जाता? कलरलेस बनता। उस रिएक्शन को मैं लिखता हूं यहां पे, ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन, अगर इसका रिएक्शन स्टूडेंट NaOH के साथ होता है तो क्या बन जाएगा? NaBr N प्लस NaBrO डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, और दोनों कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। लेकिन यहां पर येलो मिल गया, इसका मतलब क्रोमाइल क्लोराइड था। अब इस क्रोमेट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट जानते हो स्टूडेंट क्या है? इसमें हम लोग क्या करें? सॉल्यूशन is acidified or neutralized by acetic acid and lead acetate is added। ठीक है ना। देखिए एक्चुअली इस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट आपको बता दें, जितना हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है पूरा का पूरा थोड़ी कंज्यूम होगा। तो अगर हमें क्रोमेट का आइडेंटिफिकेशन मान लिया करना है लेड एसीटेट को यूज करते हुए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, किससे? एसिटिक एसिड, ताकि अगर एसिटिक एसिड ज्यादा भी पड़ जाए तो कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेड क्रोमेट का जो पीपीटी बनने वाला है वो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लिया स्टूडेंट एक बार, तो यहां पीपीटी किसका मिल जाएगा? लेड क्रोमेट का येलो कलर का पीपीटी मिल जाएगा, येलो। अब सवाल उठता है कि मैंने इसको एसिडिफाई क्यों कराया? उसका रीजन जान तो क्या है? अगर हम एसिटिक एसिड ना डालते और लेड एसिटेट स्टूडेंट में डाल देता यहां पर, और मैंने आपको पढ़ाया है कि लेड के सभी प्रेसिपिटेट NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट PbS, तो जो NaOH यहां पे बचा रहा होगा वो लेड क्रोमेट के पीपीटी को बनने नहीं देगा, क्योंकि पीपीटी सॉल्युबल हो जाएगा, इसलिए एसिटिक एसिड डाला गया था। और अगर एसिटिक एसिड ज्यादा भी पड़ जाए तो कोई नुकसान इसलिए नहीं क्योंकि ये पीपीटी एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये था स्टूडेंट्स क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और ये स्पेसिफिक इसलिए है हैलाइड्स में क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिर्फ क्लोराइड ही प्रेजेंट होगा सॉल्ट में। ओके, अब स्टूडेंट्स एक टेस्ट मैं आपको और बता देता हूं आयोडाइड का, वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेयर टेस्ट, है ना, I-, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर I-, है ना, और इसमें आता है स्टूडेंट्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेयर टेस्ट, CCl4 लेयर टेस्ट। ओके स्टूडेंट, ऐसा करता हूं, यहां पे एक हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट्स मान लिया ये यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, CCl4 लेयर हो गई, ठीक है ना, CCl4 लेयर हो गया यहां पे। ये और ऊपर ये स्टूडेंट क्या है, यहां पे एक्वस लेयर है, aqueous layer containing I-। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं I- यानी आयोडाइड का स्पेसिफिक टेस्ट, और उसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेयर टेस्ट। तो सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाल दिया, अब हमने आयोडाइड के सॉल्यूशन को डाल दिया। तो देखिए जाहिर सी बात है कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक्वस लेयर इमिसिबल होंगे, CCl4 हैवियर होगा तो बॉटम में आ जाएगा और एक्वस लेयर ऊपर होगी, इस एक्वस लेयर में यहां पे I- है। अब हम क्या करेंगे यहां पे स्टूडेंट्स, ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर को स्टूडेंट ड्रॉप वाइज इसमें डालेंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहां पे, सपोज करिए 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दी, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरीन वाटर डाल दिया इसमें। क्लोरीन वाटर का फंक्शन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, तो ये क्या करेगा, I- को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, I2 में। तो I- ऑक्सीडाइज हो गया स्टूडेंट I2 में, और कुछ अनऑक्सीडाइज I- आपस में कंबाइन करके बना लेंगे क्या, I3- बना देंगे, और एक्वस लेयर जो है आपको कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, ब्राउन दिखेगी, है ना। तो अब यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, ये हो गया ब्राउन, इट्स कलर इज ब्राउन, एक्वस लेयर appears ब्राउन। को समझ में आया? जैसे 2 से 3 बूंदें डाली, टेस्ट ट्यूब को हल्का सा शेक किया, ठीक है ना,
I माइनस ऑक्सीडाइज वो I2 में, और I2 क्या है, I माइनस अनऑक्सीडाइज I माइनस के साथ कंबाइन करके ब्राउन बन गया I3 माइनस में, और ये एक्वस लेयर में आएगा। अब हम टेस्ट ट्यूब को स्टूडेंट सेक करें ऐसे, तो जब सेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम, ये I2 क्या होगा, ये नॉन पोलर है, इट विल डिसॉल्व इनटू व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब ऑन सेकिंग टेस्ट ट्यूब, on shaking test tube, what happens, this iodine will dissolve in CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर अब आपको वॉलेट दिखेगा। तो क्या दिखेगा, CCl4 लेयर appears वॉलेट, ठीक है ना, वॉलेट दिखने लगेगा। अब इसके बाद एक काम करते हैं, एक्सेस क्लोरीन वाटर डालते हैं। एक्सेस क्लोरीन डालते ही इसको टेस्ट ट्यूब करें, टेस्ट ट्यूब को शेक करें। तो एक्सेस जो क्लोरीन ऐड करेंगे, जब शेक करेंगे तो जानते हो क्या होगा, CCl4 लेयर में जो I2 डिसॉल्व्ड है वो I2 एक्सेस क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा और एक्सेस क्लोरीन I2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, आयोडिक एसिड में। और अब क्या होगा, CCl4 लेयर स्टूडेंट्स कलरलेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडिक एसिड। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट लिख देता हूं, या चलिए यहीं पर लिख देता हूं, है ना। एक्सेस क्लोरीन वाटर by shaking test tube, by shaking test tube, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, क्लोरीन जो थी वो ऑक्सीडाइज हो गई किसमें, आयोडिक एसिड में, और आयोडिक एसिड कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है ना, ये कलरलेस हो जाएगा। थोड़ा स्पेस, HiO3, दिस इज कलरलेस, ठीक है ना, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 layer becomes colorless. ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्राउनिंग टेस्ट, ठीक है ना, ऑक्सलेट का स्पेसिफिक टेस्ट, फॉस्फेट, क्रोमेट का स्पेसिफिक टेस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।